लेकिन हाँ, अगर ये कुछ गलत बोला तो सनी देओल इसको भी चापकल निकाल के मारेगा। तो भाई सनी देओल का सिनेमा जाट आ गया है, पर इस आदमी का ऐसा नजर लगा कि लोग कह रहे हैं कि जाट बेकार मूवी है। बूढ़े शेर सनी देओल की भी एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है जाट। ये एक एक्शन फिल्म है। मैं आपको ये बता दूं कि सनी देओल की हालत आज की तारीख में यह है कि बेचारा झुककर चलता है। सनी इतना बूढ़ा हो चुका है कि सही से उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, भागना तो बहुत दूर की बात है। भाई इसको कोई बताओ कि सनी देओल के उठने बैठने का पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर ये कुछ गलत बोला तो सनी देओल इसको भी चापकल निकाल के मारेगा। लेकिन इस फिल्म में सनी ने एक्शन किया है। कहने का मतलब यह है कि 95% एक्शन जो है वो डुप्लीकेट्स ने किया है और जितने भी क्लोजअप्स हैं वो सनी देओल ने दिए हैं। गजब बेइज्जती है। ताकि पब्लिक को ये लगे कि ये जो एक्शन हो रहा है ये सनी देओल ने ही किया है। मेरा कद्दू कद्दू कद्दू। अब आप ये जरूर कहेंगे कि भाई जो काम सन्नी खुद नहीं कर सकता उसको क्यों करना चाह रहा है। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म के जो निर्माता हैं उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि गदर 2 बहुत बड़ी हिट हुई थी तो सन्नी देओल की कोई भी एक्शन फिल्म 400-500 करोड़ रुपए का बिजनेस तो करेगी ही करेगी। मेरा कद्दू कद्दू कद्दू। और सन्नी देओल का भी ऐसा ही मानना है। हाँ भाई, ये बात तो है। बॉलीवुड वाले जो सोचते हैं वो होता नहीं है और जो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। जैसे पुष्पा एक तरफ और जाट एक तरफ। टीजर चालू होता है, सन्नी देओल को बैक पोज में दिखाया गया है और एकदम अजीब सा म्यूजिक बज रहा है जिससे ये लगता है कि भाई ये एक्शन फिल्म है। सनी देओल जंजीरें ऐसे घुमा रहा है, बंदूकें रखी हुई है, पीछे रणदीप हुड्डा की आवाज में कुछ डायलॉग्स चल रहे हैं। I don't know. अब सन्नी को जंजीरों में जकड़ा हुआ है और सन्नी चला जा रहा है और इसके बाद एक्शन होता है, लेकिन अभी भी सन्नी का चेहरा नहीं दिखाया गया है। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि ये तो किसी को पता ही नहीं ना कि भाई इस फिल्म में सन्नी हीरो है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जब दुनिया को आपने पहले ही बता दिया है कि इस फिल्म का हीरो सन्नी है तो फिर इतने सारे सीन जाने के बावजूद भी सन्नी का चेहरा ना दिखाने से क्या फायदा होने वाला। भाई मैं आपको ये बता दूं कि हर सिनेमा में हीरो का चेहरा देर से ही दिखाया जाता है, पर इसको कैसे पता चलेगा? इसका सिनेमा तो 100-200 रुपए ही कमा पाता है। और अब एक पंजाबी गाना बजना शुरू होता है, सन्नी देओल सामने आता है, चेहरा दिखाया जाता है और सन्नी जबरदस्त एक्शन कर रहा है। भाई साहब हाथ ऐसे करता है, आगे वाला गुंडा हवा में उड़ने लगता है। यह अलग बात है कि अगर वो गुंडा रियलिटी में सन्नी को एक थप्पड़ मार दे तो सन्नी को 1 हफ्ते तक होश नहीं आएगा। हाँ, जैसे कि इसको कोई बच्चा कहता है अंकल मुझे गोद में ले लो, तो ये उस बच्चे को गोद में नहीं लेता है, क्योंकि ये जान रहा है कि अगर मैं इस बच्चे को गोद में लूंगा तो फिर मुझे कौन गोद में लेगा। समझ रहे हो ना? आज सन्नी इतना बूढ़ा हो चुका है। अब सन्नी देओल ने एक बहुत बड़ा पंखा उठाया हुआ है। रियलिटी में वो पंखा उठा नहीं सकता क्योंकि आज सन्नी देओल उस हालत में नहीं है। नहीं। और सन्नी उस पंखे को घुमा रहा है और सैकड़ों गुंडों से लड़ रहा है। और अब सन्नी कहता है कि मैं जाट हूं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार डालूंगा। हाँ, क्योंकि उस लड़ाई में ये भी होगा ना, इसलिए सनी देओल ने कहा होगा मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। एक अच्छी बात है कि इस एक्शन में ज्यादा उछल कूद नहीं रखी गई है। क्योंकि पब्लिक को पता चल जाएगा कि भाई सन्नी तो उछल कूद कर नहीं सकता, तो बस सन्नी सीधा जा रहा है, गुंडा यहां से आता है उसको ऐसे मारता है वो हवा में उड़ जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। दूसरा इधर से आता है उसको ऐसे मारता है वो हवा में उड़ जाता है। आगे से कोई आ रहा है उसको ऐसे थप्पड़ मारता है वो हवा में उड़ जाता है। ये क्या कामसूत्र चल रहा है। और आप यकीन करें इतना चलने और हिलने डुलने के बाद रात में सन्नी देओल को मसाज करानी पड़ती होगी क्योंकि पूरा बदन दर्द करता होगा बेचारे का, इतना बूढ़ा है वो। हाँ, इसको ये सब इसलिए पता है कि सनी देओल के शूटिंग के बाद सनी देओल का मसाज यही करता था ना, और सनी देओल इसको पैसे भी नहीं देता था, इसलिए ये अब सनी देओल का मजाक बना रहा है। और अब रणदीप हुड्डा की एंट्री होती है जो गुस्से में है और जाट लिखा आता है, यानी कि इस फिल्म का नाम जाट है और इसमें 2 जाट एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, सन्नी साहब, आप यकीन कीजिए आपकी इस फिल्म को जाट भी देखने नहीं जाएंगे, बाकी पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए।
साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे सन्नी भाई, आपकी उम्र है दादा और परदादा का रोल करने की। आप इस उम्र में मेन लीड हीरो की भूमिका निभा रहे हो, वो भी एक्शन हीरो की। क्या बढ़िया था गुरु। कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। मर्यादा में भैया आप भी रहिए, कुछ ज्यादा मत बोलिए, वरना गदर 3 में सनी देओल आप ही को मारेगा और आपको मारने के लिए वो चापाकल भी नहीं उखाड़ेगा। और सनी देओल का आखिरी डायलॉग है जब गुस्से में कहता है कि सॉरी बॉल। मेरा कद्दू कद्दू कद्दू। और इस फिल्म को जो लोग देखने जाएंगे वो थिएटर से निकलने के बाद सनी देओल से यही कहेंगे कि भाई साहब सॉरी बॉल। बात तो सही है। आपने जो हमारा टाइम खराब किया है, जो पैसे बर्बाद किए हैं, उसके लिए सॉरी बोल, नहीं तो भर भर कर गालियां देंगे। सनी देओल के सॉरी बोलने का पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर सनी देओल का कोई भी सच्चा फैन इसका बात दिल पे ले लिया तो इसको इतना गाली देगा कि ये फिर यही बोलेगा, अरे बस कर भाई।